नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के थाना पांडव नगर इलाके का क्षेत्र जो कि कल्याणपुरी में आता है। बता दें कि जिस ग्राउंड में हम मौजूद हैं, इसी ग्राउंड में लगभग 6 महीने पहले यहाँ एक कटा हुआ सर मिला था। मानव अंग लगातार यहाँ पर मिल रहे थे। को यहाँ पर एक कटा हुआ सर मिला था जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप भी मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने काफ़ी सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एक सीसीटीवी फुटेज का खुलासा किया था, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था एक महिला एक युवक के साथ इसी जगह कुछ फेंकती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन पुलिस के लिए इस केस का खुलासा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस लगातार इस केस को खंगालने में लगी हुई थी। तभी आरके पुरम थाना की क्राइम ब्रांच टीम ने एक ज़ोरदार खुलासा किया। बता दें कि इस मर्डर केस में, जो कि एक ब्लाइंड केस था, इसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला आरोपी है तथा उसका बेटा, जिसका नाम दीपक बताया जा रहा है, वह इस केस के मुख्य आरोपी हैं। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम अंजन दास था। अंजन दास के किसी महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते परिवार में काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। महिला इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ थी। महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अंजन दास की बेरहमी से हत्या कर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके अंगों को इसी मैदान के अंदर, इसी ग्राउंड के अंदर मई के महीने में फेंकना शुरू किया था। हम लगातार आपको इस ग्राउंड की तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं उस समय काफ़ी हड़कंप मचा हुआ था यहाँ, जब मानव अंग के मिलने की खबर से सनसनी फैल गई थी इस इलाके में। पूनम ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े करके इसी ग्राउंड में फेंकना शुरू किया था, जिसका खुलासा लगभग 6 महीने के बाद थाना आरके पुरम की क्राइम ब्रांच टीम ने किया है। अंजन दास को मारने के बाद उसके ऊपर एक प्रकार का ऐसा केमिकल डाला था जिससे कि शव में से बदबू ना आ सके, किसी प्रकार की गंध ना आ सके। बावजूद इसके क्राइम ब्रांच आरके पुरम की पुलिस टीम ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने ये एक बड़ा ब्लाइंड मर्डर केस था पीएस पांडव नगर का, जिसको सॉल्व किया है। इसमें बेसिकली जो शुरुआत ऐसी हुई थी 5 जून को रामलीला मैदान में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे। उसके बाद लगातार 3 दिन तक, तो शुरू में दो पैर, 2 थाई, फिर एक स्कल मिला एक दिन, उसके बाद एक बाजू का हिस्सा मिला। तो 3-4 दिन तक बॉडी पार्ट्स की रिकवरी हुई वहाँ मैदान से, और वहाँ एक 420 नंबर FIR पीएस पांडव नगर में केस दर्ज हुआ। इसमें काफ़ी जद्दोजहद हुई। पहले तो ये बॉडी को आइडेंटिफाई करने की, UIDV बॉडी थी, उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी। इसी कारण इस केस में कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा था। तो उसी कारण, क्योंकि काफ़ी वो था, ग्रूसम मर्डर लग रहा था कि बॉडी पार्ट्स हुए हैं, उस कारण हमारी कई टीम उस पर काम कर रही थी। इसमें फाइनली हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम ACP उमेश बरकवाल और इंस्पेक्टर राकेश के अंदर इनका ब्रेक थ्रू हुआ जब ये बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें बेसिकली इन्होंने काफ़ी जगह से उसमें फुटेजेस रिलीज हुई थी, और उसके हिसाब से इन्होंने टेक्निकली एनालिसिस किए और उसके साथ साथ डोर टू डोर वेरिफिकेशन की। तो जब काफ़ी डोर टू डोर वेरिफिकेशन की तो एक बारी कुछ उसमें काम की बात नहीं कर पाई, बट इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर उसको आगे बढ़ाया और फाइनली ये जीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से मिसिंग है, और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे, जो लेडी पूनम थी, वो सस्पेक्ट निकली, और उसका फिर इससे रिलेशन भी था। तो उस बेस पे हमने जीरो इन किया वो लेडी पे, और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है, और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। तो इसमें जो इनसे अभी हमें, एक तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वारदात जब ये फुटेज में दिख रहे थे, वो इनसे हमारे को रिकवर हो गए, और उसके साथ साथ जो मोबाइल था डिसीज का वो भी रिकवर हो गया है।
इसकी इन्होंने बताया कि जो लेडी है ये पूनम, ये इसकी 2017 में इससे शादी हुई थी, 2011 से एक साथ रह रहे थे, 16 में जो इसका हस्बैंड था कल्लू, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इसने 2017 में उससे शादी कर ली थी। तो जो दीपक लड़का है वो कल्लू का बेटा है और उसके साथ एक बेटी भी थी। तो दीपक की शादी हो गई थी, फिर वो अलग रहने लग गया था। ये जो आदमी था इसकी शादी गांव में बिहार में भी हो रखी थी, इसके 8 बच्चे थे। तो ये क्या करता था, पूनम के शुरू में थे और फिर पूनम को ये था कि ये उसकी बहू और बेटी पे गलत नजर भी रखता है। तो उस बेस पे इसकी और राहुल, इसकी दीपक की बात हुई आपस में कि इसको मारने की बात हुई मार्च अप्रैल के आसपास। तो इन्होंने उसी हिसाब से तैयारी रखी। तो 30 मई को इसको पूनम के घर में इन्होंने इनको शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाई डाल दी थी। थोड़ा जब वो डिजी हुआ उसके बाद उसने गला काट दिया और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं, उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। तो फिर इन्होंने 2 दिन 31 और 1 जून के आसपास में वो सब अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिए गए। उनमें से जैसा कि बताया कि अभी 6 तो मिल चुके हैं, बाकी 4 की अभी तलाश जारी है। मर्डर कब किया था? मर्डर किस दिन था? 30 मई। जैसा डीसीपी अमित ने बताया कि बहुत मशक्कत हुई है इस केस में, बहुत मेहनत हुई है और जो बहुत सारी टीमें इसमें पहले लगी हुई थी उनको कोई सुराग नहीं मिल पाया था। और एक हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो श्री संजय अरोड़ा जी, उनका आदेश भी था कि जो केसेस डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ये जो क्योंकि हमारा जो इनस क्राइम का जो सॉल्व परसेंटेज है दिल्ली पुलिस का वो 95% से ऊपर है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। जो इक्का दुक्का केसेस जो ऐसे बचे हुए हैं उन पे हमें क्राइम ब्रांच को स्पेशली फोकस करने के लिए बोला था। इस टीम पे अमित ने बहुत मेहनत की है। इसकी एक और टीम इनको पहले लगाया गया था, वो भी कामयाब नहीं हो पाई थी। अब फाइनली जो न्यू दिल्ली रेंज की टीम है, नवेश भटवाल एसीपी हैं, पुराने दिग्गज हैं स्पेशल सेल के, और इंस्पेक्टर राकेश की टीम, इन्होंने बहुत मेहनत से इस पे काम किया। और सीसीटीवी फुटेज को इन्होंने बार बार देखा कि उसमें इतना तो जरूर आ रहा है, रात के अंधेरे में जो है एक लेडी और एक आदमी कुछ बैग में ले जा रहे हैं और वहाँ जाके रामलीला मैदान या जो गंदा नाला है अशोक नगर का, वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। लेकिन उनकी चेहरा या उस तरह की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी कि ये कौन लोग हैं। वहाँ पे पूछा गया कोई मिसिंग पर्सन है, कोई गायब हुआ है जिसकी बॉडी इन्होंने डिस्पोज की है, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने आसपास के पुलिस स्टेशंस की सारी मिसिंग छाने, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स, उत्तर प्रदेश के थानों में भी इनकी टीम ने जाके काफ़ी छानबीन की। फिर जैसा हुआ, जब आप मेहनत करते हैं तो फिर लक भी आपका साथ देता है। तो फिर इनके पास ये सूचना आई कि ये जो क्या नाम है इसका, रंजन दास नाम का जो व्यक्ति है, ये काफ़ी दिन से मिसिंग है। इन्होंने फिर सारे पुलिस, लेकिन अभी तक पुलिस के लिए यह केस एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड केस बना हुआ था, बहुत बड़ा एक सिरदर्द बना हुआ था यह मामला। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि आर.के. पुरम पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने इस मामले में बेहद ही चौंका देने वाला खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि मृतक का नाम अंजन दास था, जिसकी हत्या उसकी पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर करी थी। पत्नी का नाम पूनम बताया जा रहा है तथा बेटे का नाम दीपक बताया जा रहा है, जो कि इस समय पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने इसमें काफ़ी सराहनीय काम किया है। हम आपको बता दें, पुलिस के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। आर.के. पुरम की क्राइम ब्रांच टीम ने सुलझाया है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।